इन 3 औरतों ने 42 से भी ज्यादा बच्चों को बड़ी ही बेरहमी और दर्दनाक तरीके से मार डाला और इस केस ने हमारे पूरे देश को हिला के रख दिया था। इनकी बेरहमगी और दरिंदगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि इन्होंने एक बच्चे के सर को बार बार खंबे से दे मारा और उसकी डेथ होने के बाद उसकी बॉडी के टुकड़े किए और प्लास्टिक की थैली में डाल लिया और पास ही एक थिएटर था, वहाँ पर मूवी देखने चली गई। 3 घंटे की मूवी के दौरान उस बच्चे की डेड बॉडी उसी की सीट के नीचे पड़ी रही। मूवी खत्म होने के बाद उसकी डेड बॉडी को कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाता है और वहीं पर एक सिक्योरिटी गार्ड उसकी डेड बॉडी को देख लेता है। कौन थी ये 3 औरतें और ये सब वो क्यों कर रही थी? तो आज की वीडियो में इसी केस के बारे में बात करेंगे। किलर सिस्टर्स AKA गविता सिस्टर्स। साल 1996 में कोल्हापुर में बस स्टैंड के पास एक कोने में 2 साल के बच्चे की डेड बॉडी मिलती है। जिस प्लेस पर ये डेड बॉडी मिली थी उसी के पास एक खंबा था और उस खंबे पर ब्लड लगा हुआ था और फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि उस बच्चे की मौत उसी खंबे के साथ सर टकराने से हुई है। ये सब कुछ चल ही रहा था कि काफी सारे प्लेसेस लाइक पुणे, मुंबई काफी सारे बच्चों की मिसिंग कंप्लेन दर्ज होने लगी और साथ ही साथ काफी सारे बच्चों की डेड बॉडीज मिल रही थी और अब पुलिस कंफ्यूज थी कि एक साथ इतने सारे बच्चे कैसे गायब हो सकते हैं, वो भी अलग अलग जगह से, और इन सभी के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं था। लेकिन जिस तरीके से उस बच्चे को मारा गया था उस तरीके को देखते हुए लोग काफी ज्यादा गुस्से में थे और पुलिस के ऊपर भी प्रेशर बन रहा था। तो बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है और फिर एक आई विटनेस मिलता है और वो 3 औरतों के बारे में बताता है जिनके पास एक छोटा बच्चा था और फिर उन तीनों औरतों के फेसेस को ध्यान में रखते हुए तीनों को सर्च किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक औरत का नाम सामने आता है, अंजना गवित, जो कि कोल्हापुर की ही रहने वाली थी। अंजना गवित का नाम इसीलिए सामने आया क्योंकि उसने 100 से भी ज्यादा चोरियां की और बच्चों को भी चुराने के केसेस उसके ऊपर दर्ज हो चुके थे। जब अंजना गवित को अरेस्ट किया गया तो उसी के घर में से मिली उसकी 2 बेटियां सीमा गवित और रेणुका गवित। पुलिस इन तीनों से पूछताछ शुरू करती है लेकिन ये तीनों कुछ भी बताने से इनकार करती रहती हैं, अपने आप को इनोसेंट घोषित करना शुरू कर देती हैं कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन पुलिस के पास कोई भी ऐसा ठोस एविडेंस नहीं था जो इन तीनों को गुनहगार साबित कर सके। बाद में पुलिस क्या करती है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान अंजना गवित के हस्बैंड किरण शिंदे को उठाया जाता है। अब वो एक मेल था तो इसलिए पुलिस उससे काफी ज्यादा सख्ती से पेश आती है और धीरे धीरे किरण शिंदे भी टूट जाता है और पुलिस को सारा सच बता देता है कि इन 3 औरतों ने सिर्फ उस बच्चे का मर्डर नहीं किया है, 42 से भी ज्यादा बच्चों को मार डाला है। क्योंकि वो एक दिन घर पे ही था और वो तीनों माँ बेटे आपस में डिस्कशन कर रही थी और काउंट कर रही थी कि कितने बच्चों को उन्होंने मारा है। इसी बात से उसे पता चला कि उन्होंने 42 बच्चों को मार डाला है। वैसे तो वो पहले बता नहीं रहा था लेकिन पुलिस वालों ने ये भी कहा कि अगर तुम सरकारी गवाह बन जाओगे तो तुम्हारी सजा उनसे कम हो जाएगी। हालांकि किरण शिंदे डायरेक्टली उस केस में इन्वॉल्व भी नहीं था और अब इन तीनों औरतों को अरेस्ट किया जाता है तो ये सुनाते हैं अपनी दरिंदगी की कहानी। अंजना की फर्स्ट मैरिज जिस इंसान से हुई थी वो उसे छोड़कर चला गया था क्योंकि अंजना को पहले ही दिन से चोरी चकारी की आदत थी और इसी चोरी चकारी की आदत से तंग होके वो उसे छोड़कर चला गया था। फिर अंजना की दूसरी शादी होती है और दूसरी शादी भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होती लेकिन उस शादी से उसे 2 बेटियां पैदा होती हैं, सीमा गवित और रेणु गवित। लेकिन जब उसका दूसरा पति उसे छोड़कर चला जाता है उसके बाद उसकी शादी होती है तीसरे इंसान से जिसका नाम है किरण शिंदे। किरण शिंदे से भी उसे एक बेटी थी लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि जो अंजना गवित थी उसे पहले से ही चोरी चकारी की आदत थी। सो धीरे धीरे अंजना ने अपनी दोनों बेटियों को भी इसी धंधे में लगा दिया। 1990 में अंजना किसी मंदिर से सामान चोरी कर रही थी लेकिन चोरी करने के एक दिन पहले उसने पूरे मंदिर की रैकी की कि कितने लोग मंदिर में आते हैं जाते हैं, ये सारा कुछ उसने पहले ही नोटिस किया और मंदिर की सीढ़ियों पर ही उसे एक बच्चा दिखाई दिया और उस बच्चे को उसने चोरी कर लिया। वो बच्चा 4 साल से छोटा ही होगा। जब उसने उस बच्चे को चोरी किया तब उसके माइंड में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो उस बच्चे का क्या करेगी। लेकिन फिर वो दूसरे दिन उस मंदिर में पहुंच जाती है चोरी करने के लिए, लेकिन वो चोरी करते हुए पकड़ी जाती है। जैसे ही वो चोरी करने के लिए पकड़ी जाती है, आप लोगों को पता है कि जब कोई भीड़ किसी चोर को पकड़ती है तो उसके साथ क्या सलूक करती है। अंजना को चारों तरफ से घेर लिया जाता
जाता है। लेकिन अंजना के पास जो बच्चा था वो उस बच्चे को जोर से जमीन के साथ पटक देती है और उस बच्चे के सर से खून भी आना शुरू हो जाता है और वो बच्चा रोना भी शुरू कर देता है। और उस बच्चे को रोते हुए देख पूरी की पूरी भीड़ भी थोड़ा सा डर जाती है। और बाद में अंजना के दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है कि क्यों ना इस बच्चे की आड़ में वो खुद बच जाए। तो अंजना रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर रही है, वो उसने चोरी नहीं की है। तो इन्हीं बातों के चलते भीड़ भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और उसे छोड़ देती है। उसे कहा जाता है कि कोई बात नहीं, जो भी हुआ उसे भूल जाओ और अपने बच्चे को संभालो, उसे चोट लगी है। अंजना जब उस बच्चे को लेकर जा रही थी तो उसके साथ रेणुका और सीमा भी थी और बच्चे के सर से खून भी बह रहा था और वो काफी रो भी रहा था। इसी बात से वो तीनों ही काफी ज्यादा परेशान हो गई। और पास ही का खंबा था तो अंजना ने जोर जोर से उस खंबे से उस बच्चे के सर को मारा। जैसे मैंने पहले बताया तो उसकी डेड बॉडी को थैले में डाला और बाद में कचरे की पेटी में फेंक दिया। लेकिन इन तीनों के दिमाग में तब आइडिया आया कि क्यों ना ऐसे ही वो बच्चों को चुराए और बाद में वो उसी बच्चों की आड़ में बच भी जाया करेंगी। तो धीरे धीरे इन्होंने काफी सारे बच्चों को चोरी करना शुरू कर दिया। इन्होंने 1 साल से लेके 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल के बच्चों को भी चुराया। लेकिन जो बच्चे 4 साल से बड़े होते वो काफी ज्यादा रोते चिल्लाते, इसलिए ये उन बच्चों को भी मार देती थी जो बच्चे ज्यादा रोते थे और जो 4 साल से ज्यादा बड़े होते थे। 1990 से लेके 1996 तक ये सारा सिलसिला चला और ये केस ज्यादा हाईलाइट इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे थे वो स्लम एरिया के बच्चे थे, वो गरीब लोगों के बच्चे थे। ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं पुलिस उनकी मदद नहीं करती। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक ही तरीके से काफी सारे बच्चों को मारा, काफी अलग अलग तरीकों से इन तीनों औरतों ने बच्चों को मारा है, जो शायद मुझे बताने में भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तकरीबन 8 से 9 साल का बच्चा रहा होगा, उसकी ऐसे टांगों को पकड़ा और उसके सर को पानी में डुबो दिया और सांस रुकने की वजह से उस बच्चे की मौत हो गई और बाद में उसकी डेड बॉडी को किसी नदी में फेंक दिया। सो आप लोग सोच सकते हो काफी ज्यादा ब्रूटल दिमाग रहा होगा इन तीनों का। और अब कोर्ट ने 17 किडनैपिंग और 13 मर्डर केसेस में इन्हें सजा सुनाई है और वो भी फांसी की सजा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफी लंबे टाइम से ये केस चल रहा था। बीच में ये न्यूज आई थी कि इन तीनों औरतों को फांसी की सजा बदल कर उम्र कैद की कर दी है। हालांकि इन्होंने 2-3 बार अर्जियां भी लगाई, तब इन तीनों की अर्जी खारिज कर दी थी हाई कोर्ट ने। अब पता नहीं बीच में क्या कुछ हुआ कि उम्र कैद की सजा हो गई है। सो आज भी ये जिंदा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।